क्योंकि मेरी समस्या ये थी कि मेरे पास आसपास कोई डिग्री कॉलेज नहीं था कि जहाँ से मैं पढ़ सकूँ। को कराना है, इनको जाना है। पापा के इतनी दूर है, कैसे जाएंगी ये। मम्मी ने कहा ये साइकिल चला लेंगी, ये चली जाएंगी, वहाँ तक साइकिल से जाएंगी 6 किलोमीटर, उसके बाद ऑटो से जाएंगी, लेकिन ये जाएंगी। उसके बाद मेरे फादर ने परमिशन दी। पहुँचते पहुँचते मुझे किसी दिन ऐसा हो जाता है, ऑटो नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, अंधेरा हो जाता है। मेरी माता सड़क पे खड़ी होकर देखती रहती हैं, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच में प्रतियोगिता में सफल छात्रों के बीच में आप हैं प्रियंका पांडे जी। प्रियंका पांडे जी का यूपी SSSC में सिलेक्शन हुआ है। अभी 4 वर्ष बाद रिजल्ट निकला है। 19 में एग्ज़ाम हुआ था। इतना दिन हो गया, क्या बेटा याद था तुम्हें एग्ज़ाम के बारे में? ये सर याद था, क्योंकि रिज़ल्ट आना था, फाइनल रिज़ल्ट था, तो 4 साल से वेट किया है इसका। बहुत दिनों से इसका मैंने वेट किया है, क्योंकि ये था कि हो सकता है फाइनल हो जाए। नंबर्स अच्छे थे, लग रहा था, मेरे दोस्तों को लग रहा था कि मेरा फाइनल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको बहुत वेट किया, बहुत ज़्यादा वेट किया। मेरे सर ने ज़्यादा वेट किया है इसका। अखिल सर ने जब भी मिले, प्रियंका हो जाएगा, नो टेंशन, मतलब हो जाएगा। तो थोड़ा चलो बेटा, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपका सिलेक्शन हुआ। चेहरे से ही आप बहुत संघर्षशील लग रही, देखने से ही। पूर्णतः ये बच्ची ग्रामीण परिवेश से है, गांव की शिक्षा दीक्षा है। 25 किलोमीटर ये आती जाती थी दिशा में कोचिंग करने के लिए। आज भी ये लाइब्रेरी में आके पढ़ती है। प्रियंका पांडे जी, बेटा तुम्हारी जर्नी कैसे रही, ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, क्योंकि जिससे उनको मोटिवेशन मिल सके। सर, मेरी जर्नी, मैंने 8th क्लास मैंने गांव के बगल स्कूल था, मैंने वहाँ से किया। 10th मैंने डॉक्टर लोहिया बालिका इंटर कॉलेज से किया। और 12th मैंने बीकापुर DR एकेडमी गर्ल्स इंटर कॉलेज था, मैंने वहाँ से किया। और ग्रेजुएशन मैंने ग्रामोदय डिग्री कॉलेज से किया, क्योंकि मेरी समस्या ये थी कि मेरे पास आसपास कोई डिग्री कॉलेज नहीं था कि जहाँ से मैं पढ़ सकूँ साइंस से। तो इसलिए मुझे ग्रामोदय ही चूज करना पड़ा। उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ दिशा आ गई। देखिए, बच्ची गांव की बच्चियों को कितनी दिक्कत होती है जब शहर की तरफ मुखातिब होती हैं। एक तो संसाधन की कमी, बच्चियां हैं, इनको ऐसे भी आज का परिवेश जो है, अमृत महोत्सव मना जरूर रहे हैं, लेकिन कितनी समस्याएं झेलना पड़ता है। बेटा ये बताओ, कहाँ से मोटिवेशन मिला तुम्हें? सर, जब मैंने 10th किया तो मेरे 10th में मार्क्स मेरे क्लास में सबसे अच्छे थे। तो मेरे पापा को ये लगने लगा कि मुझे अपनी बेटी को आगे बढ़ाना है और आगे भेजना है। तो उन्हें लगने लगा कि तुमको आगे चल के कुछ करना है। तो मुझे भी लगने लगा कि हाँ, मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैं 3 बहनें हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। मुझे लगा मुझे अपने फादर के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो वहाँ से उसके बाद फिर सर, मुझे कंपटीशन के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड, वो दिशा आ गई थी, उससे मुझे पता चला कि हाँ, दिशा में कंपटीशन की तैयारी होती है। तो उससे सुनने के बाद मैं भी यहाँ आ गई। तो मैंने 6 महीने पहले, ये था कि 6 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, लोगों से सुना था। तो ऐसा लगा कि हो, तो मैं आई, 6 महीने मैंने तैयारी की। यहाँ पे आके मुझे पता चला कि ये 6 महीने का नहीं है कंपटीशन, आपको बहुत टाइम लग सकता है। 6 महीने बाद मैं फिर घर गई। कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा था कि मैं रेगुलर कर सकूँ। 1 साल मुझे बैठना पड़ गया, इसी वजह से कोई साधन नहीं था मेरे पास। और उसके बाद 1 साल बाद मेरी माताजी हमेशा मेरे पापा से, जाना है, इनको कराना है, इनको जाना है। पापा के इतनी दूर है, कैसे जाएंगी ये। मम्मी ने कहा ये साइकिल चला लेंगी, ये चली जाएंगी, वहाँ तक साइकिल से जाएंगी 6 किलोमीटर, उसके बाद ऑटो से जाएंगी, लेकिन ये जाएंगी। उसके बाद मेरे फादर ने परमिशन दी। सर, मैं रोज़ सुबह, मेरी 7 बजे की क्लास थी, सुबह 7 बजे मुझे यहाँ दिशा पहुँचना रहता था। 5:45 बजे मैं घर से निकलती थी। ठंडी में इतना अंधेरा रहता था कि मुझे सामने कुछ नहीं दिखता था, बस ये लगता था हाँ, ये सड़क है, मैं सड़क पे चल रही हूँ। उसके बाद आज तक मुझे कभी दिशा से वापस 7 बजे, क्योंकि गेट बंद हो जाता है, आज तक मुझे कभी नहीं लौट पड़ना पड़ा, चाहे वो ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात। मैं रेगुलर रही, कभी मुझे नहीं छोड़ना पड़ा। तो मेरी जर्नी ऐसी रही। शाम को पहुँचते पहुँचते मुझे किसी दिन ऐसा हो जाता है, ऑटो नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, अंधेरा हो जाता है। मेरी माता सड़क पे खड़ी होकर देखती रहती हैं, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। थोड़ा सा परेशानी सबको फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो 6 किलोमीटर का रास्ता मेरा बहुत वीराना है। कोई साधन नहीं है वहाँ पे, कोई ऑटो की कुछ भी सवारी नहीं है, मुझे सिर्फ साइकिल से ही जाना है। और इतना बीहड़ इलाका है कि डर लगता है वहाँ से आने जाने में। लेकिन हाँ, मेरे फैमिली ने मेरे ऊपर विश्वास रखा, मुझे इतनी दूर भेजा, और मैं 6 साल से इसमें लगी हुई हूँ। आज उन्हीं लोगों के का विराम वो है कि मैं सफल हो पाई।
देखिए, इसकी बच्ची ने, इनके पापा जी का बहुत बड़ा योगदान है। पिता जो होता है एक लड़की के लिए बहुत बड़ा सिंबल होता है। कितने ताने सुनने पड़ते हैं, समाज को कितना झेलना पड़ता है। लड़कियों के लिए कैरियर से कम विवाह की चिंता पहले ज़्यादा हो जाती है, पेरेंट्स को भले न हो, पड़ोसी के रिश्तेदार को ज़्यादा हो जाती है। अच्छा बेटा, ये बताओ, तुमने जब यहाँ पे ज्वाइन किया, कैसे कैसे फीस कैसे इफेक्ट किया आपने? सर, मेरे फादर ने कहा कि तुम पढ़ाई करो, फीस की टेंशन ना लो, मैं चाहे जहाँ से अरेंज करूँगा लेकिन मैं करूँगा। तो सर किया। उसके बाद थोड़ा बहुत करने के बाद मेरा वीडियो 2018 में फाइनल सिलेक्शन हुआ। जी जी जी। और उसके बाद सर ने मुझे यहाँ फ्री कर दिया कोचिंग, मतलब फ़ीस मैं फ्री हो गई। उसके बाद सर 3 साल बाद वो वैकेंसी कैंसिल हुई। थोड़ा बुरा भी लगा कि हाँ, मैं तो ज़ीरो पे आ गई, लेकिन फिर मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने और यहाँ सर ने इतना सपोर्ट किया कि मैं आपके सामने यहाँ फिर से हूँ। अच्छा बेटा, आगे एम तुम्हारा क्या है अभी? सर अभी मैं तो लोअर पीसीएस देना चाहूँगी। उसके लिए मुझे पेट अच्छे से देना है, इसलिए मेरा फोकस लोअर पीसीएस रहेगा, जो कि मेरा वीडियो के कारण गड़बड़ हो गया था पिछली बार। मैं चाहूँगी कि मैं लोअर पीसीएस दूँ, उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा ये बताओ बेटा कि आज के समय में बच्चे हिसाब लगाने लगते हैं, इतना मार्क्स इतने में होगा, इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स होगा, इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। आप सिलेक्शन के लिए एक्सीलेंट को आप ज़्यादा राय देंगे कि एक्सीलेंट होना चाहिए, कि जो नंबर लोग जोड़ते रहते हैं, अक्सर मैंने देखा है, उनको आप, उनके बारे में क्या आप कहें? सर मैं यही कहूँगी कि सिलेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है आप एक्सीलेंट हो, लेकिन यह है आप ईमानदारी से कितनी मेहनत करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, आप अगर ईमानदारी से होकर उस पर फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप उसमें बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो एक्सीलेंट है आप उसको भी पीछे छोड़ देंगे। तो मैं ये कहूँगी पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए आप। अच्छा ये बताइए, आपका जो एक ग्रामीण परिवेश से रही, बैकग्राउंड भी आपको बहुत अच्छा नहीं रहा है, शिक्षा दीक्षा एकदम गांव की हुई है आपकी। आपको जो आजकल आधार के बारे में लोग चिंतित होते हैं, मेरा बेस बहुत कमज़ोर है, वो बच्चे बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं, मेरा बेस बहुत कमज़ोर है, उनके लिए क्या आप सजेशन देना चाहिए? सर बेस से अगर आप मतलब स्कूल में हैं, आप चीज़ों को सुनिए। ये ज़रूरी नहीं है कि टीचर आपको कुछ नहीं पढ़ा पाएगा जब तक आप नहीं पढ़ेंगे। तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि मुझको अच्छा करना है। और आज के टाइम का ये है कि लोगों को कंपटीशन के बारे में पता है, इंटर के बाद ही उन्हें पता चल जाता है कि मुझे जाना है, तो उनको सब पता रहता है। तो अगर आपको कंफर्म है कि मुझे जाना है, तो आप फोकस कीजिए उस चीज़ों पे। आप बेस मैटर नहीं करता, लेकिन आप कितनी मेहनत कर पाएंगे ये आप पर डिपेंड करता है। साइंस के स्टूडेंट तो मैंने इलाहाबाद में देखा है कि वो संस्कृत फिलासफी बाद में लिए हैं बीएससी करने के बाद। आज के 20 साल पहले जो सिविल का दौर चला करता था, संस्कृत फिलासफी और एक साइंस ग्रुप का स्टूडेंट तो कुछ भी पढ़ सकता है। साइंस ही नहीं, मेहनत मैटर करती है। बेटा तुम्हारी लाइफ में कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस रही, ये बता दीजिए आप। सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही। मैं जब यहाँ दिशा आई तो मुझे कंपटीशन का सी भी नहीं पता था, मतलब एसएससी का एस भी नहीं पता था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं एसएससी नहीं कर पाई। जी जी। लेकिन मुझे यहाँ से कहा नहीं यार, अब नौकरी पा गई, अब जो चाहो वो करो तुम। लेकिन सर एसएससी नहीं कर पाई, क्योंकि एसएससी के लिए ही मैं आई थी। लेकिन यह है कि मैथ्स इंग्लिश भले ही मेरी वीक हुई, लेकिन यहाँ से मेरी जीएस बहुत अच्छी हो गई। और ये रहा कि यहाँ के पेपर्स में मैं टॉपर्स में रही। सर ने मुझे मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा किया। तो मुझे लगा कि हो सकता है मैं एसएससी ना कर पाऊँ, लेकिन ऐसा कोई तो एग्ज़ाम मेरे लिए बना है जो मैं कर लूँगी। तो इसलिए मैं यूपी में आ गई सर, और आगे भी अभी यूपी ही करती रहूँगी, देखती हूँ क्या होता है। ये बताओ बेटा, जो एकेडमिक की पढ़ाई होती है और एक कंपटीशन की पढ़ाई होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। एकेडमिक की पढ़ाई में आपका नॉलेज माने रखता है, एक कक्षा में सभी 90% पा सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। स्पेशल टेक्निक होती है, तकनीकी होती है उसकी, उसके बारे में फोकस कर दीजिए। सर कंपटीशन ये होता है कि आपका नॉलेज मैटर नहीं करता, आप उस पेपर को कितने अच्छे से करते हैं इसमें आपको, क्योंकि आप अगर नर्वस हुए, चाहे जितना ज्ञान है आपका, कोई काम नहीं आएगा। और वही ऐसा होता है कि एवरेज स्टूडेंट निकल जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट रह जाते हैं, क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं, पेपर ख़राब हो गया, नहीं हो पाया। तो मैं यही कहूँगी, जो आपका बेस है, आप अपना बेस ना छोड़िए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। नई चीज़ें तो बस 10-5% आएंगी, लेकिन जो बेस है वो आपका बहुत मैटर करेगा। अगर आपने बार बार रिवाइज़ करते जा रहे हैं, वो आपका अगर वो है, तो वो आपको बहुत। मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है आप?
सर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे आप अपना लेवल चेक करते हैं कि अभी प्रेजेंट में मैं किस लेवल पे हूँ, मैं कितना पीछे हूँ, क्योंकि और उसमें ये भी दिखाता है आपसे कितने बच्चे आगे हैं, आप कितने नंबर पे हैं, आपकी रैंक क्या है, आपने किस सब्जेक्ट में ज़्यादा गलत किया है, किसमें कम गलत किया है। तो वो आपके एनालिसिस बहुत अच्छी करता है, आपको क्या और अच्छा करना है, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो आपकी बहुत वो दिखाता है। ज़रा एसएससी सीजीएल के बारे में बुक्स एडवाइज कर दीजिए बेटा। सर मैं एसएससी बैकग्राउंड से बहुत दिन से छोड़ चुकी हूँ, तो मैं उसके बारे में अभी नहीं बता पाऊँगी। इस समय क्या तैयारी कर रही हो? देख रही हूँ, यूपी देख रही हूँ, तो इसके लिए मैं बुक्स बता सकती हूँ, लेकिन एसएससी के लिए नहीं। नहीं तो यूपी के लिए ही बताओ। सर यूपी के लिए जैसे जीएस हुआ, जीएस में भी कई पार्ट हो गए, मोस्ट यूपी में तो यूपी जीएस हो जाती है। उसके बाद जीएस में आप घटना चक्र करिए, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, तो वो घटना चक्र में आपको मिल जाएंगे। लूसेंट देखिए जीएस के लिए, हिंदी के लिए लूसेंट बेस्ट है। और उसके बाद रीजनिंग आप कोई भी बुक्स देखिए, आपको रीजनिंग उतना मिल जाएगा। और मैथ्स मैं कहती हूँ अगर जिसने थोड़ी बहुत 10th 12th की मैथ्स पढ़ी है वो आराम से यूपी की मैथ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। अच्छा, थोड़ा जो नए प्रतियोगी छात्र हैं, जो नए कॉम्पिटिटर हैं, उनके लिए कुछ आप मार्गदर्शन के रूप में बोलिए। सर मैं स्पेशली लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगी। नहीं, बिल्कुल लड़कियों के लिए ही बोलिए, आपने स्ट्रगल किया, आपका अपना अनुभव है। सर मैं स्पेशली लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगी कि सबको ये चांस नहीं मिलता है कि आप तैयारी करें। 100 में से 10% ही लड़कियों को मिलता है चांस। तो आप लकी हैं कि आपको यहाँ आने का मौका मिला है तैयारी करने, तो आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, आपकी मंजिल मिलेगी। थोड़ा हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मिलेगी, क्योंकि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी है बस। ठीक बेटा, अयोध्या दर्पण से बात की, इसके लिए धन्यवाद।